हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जिससे वीडियो उनको पास पहुंचे। चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पे। भारत की किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नामित किया है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया ने मुश्किलों के बीच अपने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने अभी हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाया है। अगला प्रश्न, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाना है? तो इसका आंसर आगरा है। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। आगरा 20 मार्च से 29 मार्च को बीच ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो सर्दियों और बसंत के बीच आयोजित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम के 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है? तो उसका आंसर है असम सरकार। असम सरकार भी 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। असम के छात्रों को मार्गदर्शन और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम से के 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। इस परियोजना के लिए असम सरकार टाटा स्ट्राइव की सीईओ अनीता राजन के सहयोग से शुरू करने वाली है। यह टाटा स्ट्राइव टाटा ट्रस्ट का कौशल विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनी कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 5वें स्थान पर है। डेलायट 2020 CXO सस्टेनेबिलिटी के द्वारा जारी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक भारतीय परिवर्तन को लेकर चिंता के मामलों में भारतीय कंपनी 5वें स्थान पर है। DTTL सर्वेक्षण में जानकारी जनवरी-फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के मामले में भारत में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक मिली है। अगला प्रश्न,
भारतीय प्रवीण पवार ने हाल ही में किस राज्य के देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने हाल ही में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा नए उभरते और दोबारा उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच करने में मदद करने वाली देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न, भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किया जाना है। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच 21 से 25 फरवरी 2022 तक हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया है। यह हवाई अभ्यास दोनों देशों के सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है शकुंतला वाईदेव। शकुंतला वाईदेव के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में 102 साल की उम्र में निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। शकुंतला चौधरी को वर्ष 2022 में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री भी सम्मानित थी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किए। पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका इनको है शकुंतला चौधरी को, याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस पावर कंपनी ने देश में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है? तो इसका आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर ने RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। भारत की टाटा पावर ने हाल ही में देश में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। इस करार पर पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और अपतटीय पवन में विश्व के नेताओं में एक RW के बीच हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टोहरे को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना? तो उसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड ने एम्मा टोहरे को अध्यक्ष के रूप में चुना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टोहरे को फिर से अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। जबकि न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा
वाकर को आयोग के दूसरे बीसी के रूप में चुना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर भी इसकी लिंक डाल दी जाती है और आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक की लिंक भी है उसमें, तो उसको भी सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।